पर अपराध होता है वहाँ पर अलग अलग कार्रवाई भी देखने को मिलती है, लेकिन इस विषय में कई सारी बात अभी रुकी हुई है जो लोगों को जवाब नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार अब छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर चल रहे हैं और अपराधियों के हौसलों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये बड़ा मैसेज दिया है कि जो अपराध करेगा या गलत रास्ते पे गलत काम करेगा उसके साथ उसका भविष्य यही होने वाला है। इस जब पूरे तोड़ते तब ये आवाज बनेगा। ऐसा तो नहीं, 15 साल से धंधा चल रहा था, यहाँ पे रोजगार चल रहा था ना। पर्सनली अटैक क्यों ऐसा करोगे? फिर विधायक स्थानीय विधायक रिकेश सेन है, उन्होंने पहले भी कहा था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई भी आरोपी अगर ऐसा हो जिन्होंने अवैध कब्जा किया और वो आपराधिक षड्यंत्रों में शामिल है तो उनको घरों पर बुलडोजर चलेगा, ये उन्होंने घोषणा की थी। 2 लोगों ने उनके इवेंट के नाम पर बुलाया था, इवेंट के नाम पर बुलाने के बाद उन पर गोली चलाने की कोशिश की, हालांकि वो जो है बच गए। और जो लोग भी अतिक्रमण करके निवास कर रहे हैं उनको हमको तोड़ना पड़ेगा। हमने प्रॉपर नोटिस करके तोड़ने की कार्रवाई की। भैया वो बदले के बहाने से करवाई, तो जो भी कर रहा था अपने बदले के बहाने से कर रहा था। तो भैया निगम जो प्रशासन जब जो कार्रवाई गोलीकांड वाले आरोपी को अंदर कर चुकी है तो घर पे कार्रवाई क्यों? मैंने जैसे बताया कि समृद्धि बाजार क्षेत्र में हमने प्रधानमंत्री आवास के तहत एएसपी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव किया हुआ है। सामने आया कि बिहार से 2 लोगों को यहाँ छत्तीसगढ़ बुलाया गया किसी की हत्या करने के लिए। गुंडे बुलाए गए थे। ये गुंडे जो है बिहार से लाकर ये बड़ी चीजें सामने आती थी। इसको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को भिलाई के कैंप 2 में मिली है और लगातार आपको मालूम होगा जहां पर अपराध होता है वहां पर अलग अलग कार्रवाई भी देखने को मिलती है, लेकिन इस विषय में कई सारी बात अभी रुकी हुई है जो लोगों को जवाब नहीं मिल रहा है। नगर निगम जब यहां कार्रवाई की तो उनका कहना है कि ये जगह अवैध थी, ये घर अवैध था, इसलिए यहां पर कार्रवाई की गई है। पीएम आवास बनाने की यहां तैयारी है, इसलिए यहां पर इस घर को तोड़ा गया है, जो आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा होगा। लेकिन इसके अलावा कई सवाल जो है वो साथ ही साथ उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले गोली कांड हुआ था, करण सौ जिसमें मुख्य आरोपी था, उसका ये घर है जिसे तोड़ा गया है। तो डायरेक्ट लिंक यही हो रहा है कि जिसने अपराध किया है उसके साथ ये किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में जो अपराध करेगा उसे सोच समझकर किसी भी कदम को उठाना है। तो ये पूरे मकान को आप देख सकते हैं तोड़ दिया गया। और साथ ही साथ इस पूरे विषय में बात करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी हैं, पटेल जी, जिनसे बात करेंगे कि डिटेल जानकारी क्या है जो आप तक पहुंचना जरूरी है। सर, नगर निगम का कहना है कि ये जगह अवैध थी और घर वाले जो यहाँ आसपास रहते हैं उनका कहना है कि ऐसे और भी घर अवैध है, तो इसी घर को क्यों तोड़ा गया है? और गोलीकांड से डायरेक्ट कनेक्शन इस न्यूज़ को दिया जा रहा है। देखिए, आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद लगातार इन अपराधियों के हौसले को जो बुलंद थे उनको कुचलने का कोशिश किया गया। उनको जो वहाँ पे गैंगस्टर थे, जो शूटर थे, उनको जो है उनके घरों को जमींदोज किया गया और तभी उन पर असर पड़ा, क्योंकि उनका जो साम्राज्य है बड़ा फैला हुआ था, चाहे वो सूदखोरी का हो, चाहे वो डर का, भय का हो। उसी प्रकार अब छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर चल रहे हैं और अपराधियों के हौसलों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि अपराध की संख्या घटे। छत्तीसगढ़ में जो अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे थे, जिस तरह से वो अपराध कर रहे थे, और गोलीकांड जैसी घटना जो 14 नवंबर को यहाँ हुई थी, 14 नवंबर की गोलीकांड की घटना के बाद पूरा दुर्ग जिला हिला हुआ था और उन आरोपियों को पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही थी। यानी बाकायदा बिहार से जो है यहाँ पर आरोपी बुलाए जा रहे हैं शूट आउट करने के लिए, उन्हें मर्डर करने के लिए। तो ये तरह चीज़ें जो है छत्तीसगढ़ की कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है। और यहाँ के जो विधायक स्थानीय विधायक रिकेश सेन है, उन्होंने पहले भी कहा था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई भी आरोपी अगर ऐसा हो जिन्होंने अवैध कब्जा किया और वो आपराधिक षड्यंत्रों में शामिल है तो उनको घरों पर बुलडोजर चलेगा, ये उन्होंने घोषणा की थी। इसके पहले भी एक बार जो एक साव परिवार था जिसके यहाँ मर्डर हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी बुलडोजर चला था। ये तमाम चीजें जो है हो चुकी है। और इस बार करण साव का ये घर है और करण साव के घर में इस बार बुलडोजर चला है। यानी कहीं ना कहीं एक साफ संदेश है पुलिस प्रशासन के द्वारा। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जो 2 जो बिहार से आए हुए थे, उनके अलावा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो इस गिरफ्तारी से साफ संदेश दिया जा रहा है और इस तरह से बुलडोजर कार्रवाई साफ संदेश दिया जा रहा है कि अपराधियों को अब बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। तो इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह है कि घटनाक्रम को सीक्वेंस में बताइएगा। जब गोली चली थी उस दिन से क्या कुछ अभी तक के हुआ है और आज का ये दिन है? जी, निश्चित तौर पर 14 नवंबर को इवेंट ऑर्गेनाइजर थे विकास प्रजापति, उनके पर जो है उनको बुलाकर एक जगह पर बुलाकर उन पर 2 लोगों ने उनके इवेंट के नाम पर बुलाया था। इवेंट के नाम पर बुलाने के बाद उन पर गोली चलाने की कोशिश की, हालांकि वो जो है बच गए। यानी कि वो उसने बचने का प्रयास किया तो गोली जो है दीवार पर जाकर लगी और दीवार में लगने के बाद ये सारा मामला सामने आया। पुलिस कुछ समय तक इसे दबाती भी रही कि ये एक गोली चलने की घटना नहीं है, कोई दूसरी चीज़ें हो सकती है, लेकिन जब जाँच की गई तो पता चला कि इसमें गोली ही चलाई गई है। और जब अंदर तक गया
संदिग्ध का नाम सामने आया कि टेंट हाउस का संचालक है, उनके माध्यम से पहले भी ये जो पीड़ित था उसका छोटा भाई जेल जा चुका है हत्या के मामले में या मारपीट के मामले में। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब खुलासा हुआ तो इसमें सामने आया कि बिहार से 2 लोगों को यहाँ छत्तीसगढ़ बुलाया गया किसी की हत्या करने के लिए। गुंडे बुलाए गए थे। ये गुंडे जो है बिहार से लाकर ये बड़ी चीज़ें सामने आती थी, तो इसको पुलिस ने जो है पकड़ा और आरोपियों को गिरफ्तार किया। तब कहीं जाकर ये सब कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन जैसे निगम का कहना है कि जगह अवैध है यहाँ, लेकिन आप देखेंगे घर में मीटर भी लगा हुआ है, ये क्या है? जी निश्चित तौर पर अवैध कॉलोनियाँ जिस तरह होती है उसी तरह से अवैध क्वार्टर्स भी बनाए गए हैं। ये लगभग 2,000 से 2,500-3,000 का स्क्वायर फीट का एरिया है। इसे अवैध भिलाई जो नगर निगम है बता रही है, कहीं ना कहीं उनके रिकॉर्ड में ऐसा है कि ये जगह अवैध होगी और उनके पास कोई दस्तावेज नहीं, क्योंकि संपत्ति का सही पढ़ाते हैं लेकिन संपत्ति कर के नीचे एक लाइन लिखी होती है कि यह जगह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है या किसी तरह से आप खरीदी बिक्री इसके नहीं कर सकते हैं। आपकी जो सड़क नाली बिजली पानी की सुविधा है उसके लिए नगर निगम आपको टैक्स दे रही है, उसी प्रकार का टैक्स ये पे कर रहे हैं। किसी तरह से इसमें व्यावसायिक रूप से किसी चीज़ करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया, इसके तहत ये कार्रवाई की गई है। ठीक है, इसके अलावा कोई और बड़ी बात जिसमें छूट रही हो? जी निश्चित तौर पर बड़ी बात यह है कि लगातार पिछले दिनों जिस तरह से आपने आपराधिक घटनाएं देखी दुर्ग जिले में, उन आपराधिक घटनाओं में कई लोग जो है असहिष्णुता के कारण हत्या के शिकार हुए, हत्याएं की गई, उनके आरोपियों की गिरफ्तारी की। लेकिन साथ ही साथ जो इस तरह की घटनाएं हैं, जो गैंगस्टिंग टाइप की घटनाएं हैं, जो सामूहिक घटनाक्रम है और सामूहिक प्रणाली से किया, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए दुर्ग पुलिस लगातार काम करे। और उनके अलावा जो यहाँ के राजनीतिक जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक बड़ी पहल इसको इस रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, इसके पहले सेक्टर 6 में भी हुआ था एक ऐसा ही मामला जिसने बड़े आरोपी के घर को जो है नगर निगम ने तोड़ा था। जी, वो नगर निगम की कार्रवाई नहीं थी, वो दरअसल में भिलाई इस्पात संयंत्र की कार्रवाई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र ने जो है अमित जोश जिसको जानते हैं, जिसको शूट आउट करके मतलब इसका एनकाउंटर हुआ था, उनका एनकाउंटर में मारा गया था और इस तरह के आरोपियों को रोकने की लगातार प्रयास किया और एनकाउंटर भी उसका हिस्सा था और इस तरह की कार्रवाई भी हिस्सा है। उन्होंने तो लगभग बाकायदा किराए पर दे रखे थे, व्यवसायीकरण हो चुका था, लगभग 20 से 25 क्वार्टर कब्जा करके अमित जोश की माता और उनकी बहनों ने किराए पर दिया और उनका पूरा परिवार इसी से चलता था और उसमें सूदखोरी और ब्याज और साथ ही साथ डरा कर लोगों से अवैध वसूली भी की जाती थी। इस तरह के अमित जोश और उनके जीजा जो है उसमें संलिप्त थे, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई थी। और वो उदाहरण और ये उदाहरण जो है लगातार आप देख रहे हैं कि निगम की कार्रवाई और भिलाई स्टील प्लांट की भी कार्रवाई थी वो। ठीक है, तो ये पूरा विषय है जो इस गोलीकांड को लेकर हुआ है। बाकी इस विषय को लेकर जिनके परिचित यहाँ पर रहते हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी आप वीडियो में देखिएगा। लेकिन आप देख सकते हैं नगर निगम ने पूरे घर को जो है आज जेसीबी से तोड़ा है और इसके बाद ये बड़ा मैसेज दिया है कि जो अपराध करेगा या गलत रास्ते पे गलत काम करेगा उसके साथ उसका भविष्य यही होने वाला है। इस पूरे विषय को लेकर कमिश्नर जो यहाँ पर आए थे नगर निगम भिलाई के, वो क्या कह रहे हैं वो भी आप वीडियो में देखिएगा और पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भैया हमारे साथ में है, बात कर लेते हैं नगर निगम की कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं। ये कार्रवाई हुई है आज, नगर निगम का कहना है कि पीएम आवास बनना है इसलिए, और इसके अलावा बहुत सारी चर्चा भी इस घर को तोड़ने को लेकर हो रही है। पीएम आवास बनाना तो पूरे पे करवाई गई ना, पर्सनली अटैक करके पीएम आवास बना लोगे आप? जब पूरे तोड़ते तब तो पीएम आवास बनेगा। ऐसा तो नहीं 15 साल से धंधा चल रहा था, यहाँ पे रोजगार चल रहा था ना, पर्सनली अटैक क्यों ऐसा करोगे? फिर जब 15 साल से रोजगार चल रहा है तब आपका निगम कहाँ थी, तब प्रशासन कहाँ था? अचानक क्यों याद आया? तो और भी लोग थे यहाँ पे, उन पे कार्रवाई कीजिए आप, तब तो मानेंगे कि हाँ पीएम आवास बनना है यहाँ पे। 15-20 दिन पहले जो गोलीकांड हुई थी उससे रिलेट कर रहे हैं इसको, इस पूरे विषय को लेकर आप क्या बोलते हैं? हो सकता है शायद उसी से रिलेटेड पूरा, किसी का प्रशासन में किसी दबाव हो, दबाव पे ही काम हो रहा है। शुरुआत से एक बार बताइएगा कि क्या क्या आप लोगों को लग रहा है, मतलब पहले गोली चली थी, फिर पुलिस आई थी, उसके बाद क्या हुआ था? सर वो गोलीकांड देखो, अब किसी घर का बच्चा गया है भैया, वो बदले के बहाने से करवाई तो जो भी कर रहा था अपने बदले के बहाने से कर रहा था। तो भैया निगम जब प्रशासन जब जो कार्रवाई गोलीकांड वाले आरोपी को अंदर कर चुकी है तो घर पे कार्रवाई क्यों, पर्सनली अटैक क्यों? जब अवैध बोल के कब्जा तोड़े तो अवैध पूरे हैं, पूरा तोड़िए। जिनको जेल जाना था तो जा चुके थे। ये क्यों हुआ फिर, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप लोग जब आए वो लोग, तो आप लोग बात नहीं किए अधिकारी से बात करने की कोशिश की, अधिकारी कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। अधिकारी कुछ बोलने वाइट नहीं दे रहे मीडिया वालों को। मीडिया पीछे पड़ गए, वहाँ तक गए, वाइट नो कमेंट। ये तो वाइट दो ना, क्यों तोड़े हैं, क्यों कार्रवाई की है? कमिश्नर खुद आए थे, उनसे मैंने पूछा सर जब इसका टैक्स पड़ता है तो फिर कार्रवाई क्यों? बोलता टैक्स बढ़ाने से कुछ नहीं होता, टैक्स बढ़ाने से कुछ नहीं होता, पूरा अवैध है, मतलब फिर उन पे कार्रवाई कीजिए आप। क्या बोल के गए फिर लास्ट में यहाँ पर? बोले भैया कार्रवाई अवैध था, अवैध तोड़ दिया, अवैध पूरे तोड़ते हैं। यहाँ तो और भी घर होंगे ऐसे? पूरे अवैध हैं, पूरे अवैध हैं, बस टैक्स पड़ता है, कागज किसी पास नहीं है। तो अभी आप क्या चाह रहे हो? निगम कार्रवाई की है तो निगम खिलाफ जाएंगे। जी, समृद्धि बाजार
जो परिसर है वहाँ पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साइट प्रस्तावित किया हुआ है और हमने कल ही इसका डीपीआर शासन को भेज दिया है। बहुत जल्दी वहाँ स्वीकृति मिल जाएगी और जो भी बेघर लोग हैं उनको सम्मानपूर्वक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा और जो लोग भी अतिक्रमण करके निवास कर रहे हैं उनको हमको तोड़ना पड़ेगा। हमने प्रॉपर नोटिस करके तोड़ने की कार्रवाई की। सर आज जो कार्रवाई हुई है सर, किस तरीके की ये कार्रवाई है? पर्टिकुलर आप लोगों ने नोटिस दिया था, क्या अतिक्रमण था, ये अवैध कब्जा था, किस तरह कब्जा था? मैंने जैसे बताया कि समृद्धि बाजार क्षेत्र में हमने प्रधानमंत्री आवास के तहत AHP प्रोजेक्ट का प्रस्ताव किया हुआ है और उस परिसर में और उसके आसपास जो लोग भी बेजा कब्जा करके रह रहे हैं तो सभी पर कार्रवाई की गई है और वहाँ पर बहुत शीघ्र जो बेघर लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान तैयार किए जाएंगे और सभी को उपलब्ध कराए जाएंगे नियमानुसार। क्या एक ही मकान था सर ये? नहीं, सभी के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी पर कब तक कार्रवाई की है क्या आप लोग? ये प्रक्रिया में है, कार्रवाई जारी है। थैंक यू।